बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें देखेंगे कि हमारे पास सामने मौजूद है एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। जो फीमेल पार्ट होगा उसमें मेगास्पोर बनेगा, मेल पार्ट में माइक्रोस्पोर बनेगा। इन स्पोर से ही आगे के मेटोफाइट बनती हैं। और जो हमारे पास फीमेल पार्ट होगा इसमें मेगास्पोर होगा, उससे बनेगी मेगा यानी कि फीमेल की मेटोफाइट। ये हमारे पास ओव्यूल मौजूद है। ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, ये मियोसिस करेगा और 4 जो है हैप्लॉइड मेगास्पोर पैदा कर देगा। इनमें से 3 मेगास्पोर जो होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे, एक मेगास्पोर जो होगा वो सर्वाइव करेगा। बाद में ये फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो सैक बना देता है और इस तरह इसमें एक न्यूक्लियस होता है, वो माइटोसिस परफॉर्म करेगा। कितनी? 3 माइटोसिस परफॉर्म करेगा। इस तरह पहली माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस, अगली माइटोसिस के बाद 4 न्यूक्लियस, फिर आगे जो है वो 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये कहाँ पर बने हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर बनते हैं। अब जैसे ही ये 8 न्यूक्लियस बनेंगे ये अपने आप को अरेंज करते हैं। इनमें से 3 सेल या 3 न्यूक्लियस जो होंगे वो चले जाएंगे माइक्रोपाइल की तरफ, 3 अपोजिट साइड पर चले जाएंगे माइक्रोपाइल की तरफ। वहाँ पर जाके इनकी सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट होता है, बनता है, मेम्ब्रेन बनती है। ये बन जाते हैं 3 सेल, जिसे हम नाम देंगे एंटीपोडल सेल का। दीज आर अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहते हैं अटैचमेंट को, जहाँ पर ओव्यूल अटैच होता है या उसकी ओपनिंग को कहा जाता है। और 3 सेल बन जाएंगे माइक्रोपाइल की तरफ। उनमें से सेंटर में एक बड़ा सेल होता है, उसे एग सेल कहेंगे, और 2 उसकी सराउंडिंग में होते हैं, उसका हम साइनर्जिड सेल का नाम देंगे। और जो 2 हमारे पास मौजूद हैं न्यूक्लियाई सेंटर में, वो कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, या हम इसको नाम देंगे एक सेल का, हम कहेंगे पोलर सेल। तो इस तरह हमारे पास 7 सेल्स, 8 न्यूक्लियस जो हैं मौजूद हैं फीमेल गेमेटोफाइट में, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब हम मूव कर जाएंगे मेल पार्ट की तरफ। मेल पार्ट में एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर के अंदर फर्दर 2 सेल बन चुके होते हैं, या कह लें कि 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एक का नाम होता है ट्यूब सेल, एक का नाम होता है जनरेटिव सेल। अब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टिग्मा पे फीमेल पार्ट के, और हम इसे कहते हैं पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाना पोलिनेशन कहलाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेशन के दौरान क्या होगा कि जो पोलन ट्यूब सेल था वो क्या करेगा? पोलन ट्यूब पैदा कर देगा, और ये पोलन ट्यूब बनती हुई स्टाइल में से गुजरेगी। गुजरते गुजरते ये जो है ओवरी के अंदर इंटर हो जाएगी, वहाँ ओव्यूल मौजूद है, और ओव्यूल में पेनिट्रेट कर जाएगी। जैसे ही वो पहुँचेगी वहाँ पर पीछे इसके मौजूद था जनरेटिव सेल। ये करीब पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या करेगा? 2 स्पर्म सेल पैदा कर देगा। अब पोलन ट्यूब का जो ट्यूब सेल था वो क्या करेगा? वो साइनर्जिड सेल के साथ फ्यूज़ होगा, वो ब्रस्ट होके ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ से एक स्पर्म निकलेगा पोलन ट्यूब के एंड से, वो एग में दाखिल हो जाएगा और एग की फर्टिलाइजेशन कर देगा। अब दूसरा जो स्पर्म सेल था वो यहाँ से पास आउट होगा, पास होके वो पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज़ कर देगा। इस तरह यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एग सेल आगे डेवलप हो जाएगा जाइगोट में, एम्ब्रियो में, और जो हमारे पास मौजूद था दूसरा स्पर्म जो पोलर न्यूक्लियस के पास चला गया, अब वो क्या करेगा? एंडोस्पर्म सेल बना देगा। बाद में इसकी माइटोसिस होगी, एंडोस्पर्म टिश्यू बन के ये सीड के अंदर एम्ब्रियो की फूड बन जाता है। इस तरह ये वाला फीचर जो है फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हम एंजियोस्पर्म का नाम देते हैं, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन का फीचर होता है। बाकी जो जिम्नोस्पर्म हैं या फरन्स हैं या ब्रायोफाइट्स हैं यानी कि मोसिस वगैरह हैं, उनमें ये वाली फीचर डबल फर्टिलाइजेशन वाली नहीं होती। फ्लावरिंग प्लांट्स के पास ये वाली फर्टिलाइजेशन होती है। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं।